दोस्तों वैसे तो पूरी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे चिकन नेक कॉरिडोर को तोड़कर हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्यों को हमारी मैन भूमि से अलग कर सके। लेकिन दोस्तों वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें चिकन नेक कॉरिडोर को ताकतवर और मजबूत बनाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि भविष्य में कभी चिकन नेक कॉरिडोर पर आंच आ जाए और हम हाथ पे हाथ धरे रहकर बैठ जाएं। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि भविष्य में कभी चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर ऐसी परिस्थितियां बन जाती है तो हमारे देश के द्वारा क्या क्या तैयारी की जा रही है, क्या इसका अल्टरनेटिव रूट भी तलाशा जा रहा है, इसका हम गहन विश्लेषण करेंगे। दोस्तों फिलहाल चीन और बांग्लादेश मिलकर हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चिकन नेक कॉरिडोर पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। अभी हमने हाल ही में देखा कि बांग्लादेश में भारत विरोधी सेंटीमेंट अपनाए जा रहे हैं और बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनिस है इसका कहना है कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे और समय समय पर जो हमारे पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उनको मिलाकर ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया जाता है। हालांकि इनकी औकात नहीं है ऐसा कुछ करने की, लेकिन इनके पीछे जो भी आका हैं चीन जैसे या फिर और भी विदेशी जो भी आका हैं उनके साथ मिलकर ये ऐसा घिनौना कृत्य करने की सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों चीन क्या करना चाहता है, अभी हमने देखा कि हमारे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ पे चिकन नेक कॉरिडोर है, उसको लेकर क्या किया जा रहा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में लालमुनीर हाट जो सदियों से बंद था, क्या बंद था, यह एक एयरबेस था तो बांग्लादेश का था, वो काफी दिनों से बंद था। इसको क्या किया जा रहा है, वापस से स्टार्ट किया जा रहा है। जो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उससे मात्र कितना है, 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहां पर क्या कर रहा है, चाइना को यह एयरबेस दे दिया गया है और चाइना इस एयरबेस को डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से अगर भविष्य में कभी हमारे देश के साथ टकराव हुआ चाइना का, क्योंकि कभी ना कभी चाइना और भारत का टकराव होना लाजमी है और होकर ही रहेगा कभी। तो जैसे हमने 2017 में देखा डोकलाम विवाद के ऊपर टकराव हुआ, इसके बाद 2020 में भारत और चाइना के बीच गलवान घाटी इंसिडेंट के ऊपर टकराव हुआ, इसके बाद अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि 2026 में जो सस्काम वैली है, जिसके ऊपर हमने आपको बताया भी था कि सस्काम वैली पर चाइना लगातार दावा करता है और जो पीओके का जो हिस्सा है सस्काम वैली उसको लेकर पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में दे दिया था, उसको लेकर हमारे देश के द्वारा भी कहना है कि ये हमारी भूमि है। तो अब फिलहाल सस्काम घाटी को लेकर दोनों के बीच टकराव हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में भी चाइना कभी ना कभी उकसावे की रणनीति अपनाता रहता है, भारत और चाइना के बीच कभी ना कभी टकराव होगा और इसको लेकर सबसे पहले क्या करेगा चाइना, सबसे पहले हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जो 7 राज्य हैं, इनको काटने की चाइना कोशिश करेगा और सबसे पहले हमला यहां पर करेगा। तो हमारी क्या तैयारियां चल रही हैं अब उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये चिकन नेक कॉरिडोर है क्या। दोस्तों ये चिकन नेक कॉरिडोर हमारी जो मेन भूमि है, जो हमारे भारत की भूमि है, उसके जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इनको जोड़ने का एक क्या है, सकरा रास्ता है। ये कितना किलोमीटर है, ये 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर की इसकी ये चौड़ाई 22 किलोमीटर है। इसको हम देखें तो इधर यह नेपाल से कनेक्ट है, इधर से नेपाल से सीमा साझा करता है, दूसरा इधर भूटान से सीमा साझा करता है, इधर बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। इसकी एक सीमा कहां लगती है, सिक्किम से लगती है। मतलब ये जो क्षेत्र है ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भविष्य में कभी इस क्षेत्र पर किसी का कब्जा हो गया, चाइना ने कोशिश की इस पर कब्जा होने की, तो क्या किया जाएगा, ये पूर्वोत्तर के राज्य हमारी मैन भूमि से अलग हो जाएंगे और यहाँ से इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट होता है वो बिल्कुल बाधित हो जाएगा। यह जो क्षेत्र है एक तरीके से अलग कट जाएगा। तो सबसे पहले इस क्षेत्र को बचाया जाए क्योंकि यह क्षेत्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों क्या हुआ था कि जैसे बांग्लादेश ने इस तरह की बातें करी थी तो आसाम के हमारे सीएम साहब हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने तुरंत जवाब दिया था बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश क्या कर रहा था, लगातार ऐसी बात कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि बांग्लादेश के पास भी 2 चिकन नेक कॉरिडोर है, इनको हम हमारे भारत में मिला सकते हैं। तब जाके बांग्लादेश के तेवर कुछ ठंडे पड़े थे। इन्होंने कहा था कि ये जो क्षेत्र है, जैसे ये चिकन नेक कॉरिडोर हो गया, ये जो क्षेत्र है यहाँ बांग्लादेश का ये मैप है, ये जो क्षेत्र है इसका उत्तरी भाग अगर हम आपस में मिला ले तो इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 80 किलोमीटर। इसको हम हमारे देश में मिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इस पर सोचें कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इस तरीके का क्यों बनाया गया, क्यों भविष्य में यह नहीं सोचा गया था कि कभी इस पर दिक्कत हो सकती है। पहले ही जब विभाजन हुआ था तो इस क्षेत्र को अपने में रखना चाहिए था ताकि भविष्य में ऐसी कोई परेशानी आए नहीं। लेकिन उस समय जब विभाजन हुआ और इस विभाजन को मंजूर किया गया तो किस आधार पर किया गया, आज भी हमारे समझ से परे है। दूसरा इन्होंने खतरनाक जवाब दिया कि अगर भारत की मैन भूमि से अगर यहां से चिकन नेक कॉरिडोर कट जाए तो हम इस क्षेत्र को ले सकते हैं। ये बांग्लादेश का हिस्सा है, कॉक्स बाजार,
इसको हम ले सकते हैं, यह मात्र 28 किलोमीटर है, हमारा है 22 किलोमीटर, और ये जो क्षेत्र है ये है 28 किलोमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र को अगर बंद भी कर दिया गया तो यहां से हम डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ये समुद्री रास्ता बंगाल की खाड़ी से, कोलकाता से अगर हम जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी से समुद्री रास्ता बन जाएगा और यहां से हम यहां पर जा सकते हैं, तो इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चिकन नेक कॉरिडोर बांग्लादेश के पास भी 2 है। अगर बांग्लादेश ज्यादा उछल कूद करेगा तो हम ये 2 चिकन नेक कॉरिडोर काट देंगे और इसको क्या करेंगे, हमारे देश में मिला लेंगे। तो ये इन्होंने बहुत ही खतरनाक जवाब दिया था। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं, भारत एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसका नाम है कलादान प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट के तहत क्या हुआ था कि भारत ने 1991 में यह स्टार्ट किया था। पूर्व की ओर देखो की नीति के तहत भारत ने क्या किया था, 1991 में यह स्टार्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ था, इस प्रोजेक्ट को 2008 में म्यांमार की सरकार से मंजूरी मिली थी और 2010 और 2014 के बीच में इसका काम चालू हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, लगातार 2024 तक इसका काम लगातार चलता रहा, लेकिन बाद में दिक्कतें आने लगी। अब सबसे पहले ये देखो कि कलादान प्रोजेक्ट है क्या। कलादान प्रोजेक्ट क्या है कि समुद्री रास्ता, जो भारत के पूर्वोत्तर के जो भी राज्य है उसके लिए समुद्री रास्ते से क्या किया जाए, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो इस रास्ते से किया जाए। वो रास्ता कौन सा था कि कोलकाता से चलकर हम समुद्र के रास्ते जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, म्यांमार के सितुए पोर्ट पर जाएंगे। या म्यांमार से एक तरीके से एक वो बनाया गया था, एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसमें भारत और म्यांमार दोनों शामिल थे। इसमें म्यांमार को भी फायदा था, म्यांमार को जो भी फायदा था कि समुद्री रास्ते से सीधा इंपोर्ट एक्सपोर्ट म्यांमार से हम व्यापार कर सकते थे। और भारत को क्या फायदा था कि यह जो 539 किलोमीटर भारत यहाँ से समुद्री रास्ते से जाएगा सितुए पोर्ट पर। और इसके बाद कलादान प्रोजेक्ट किस नाम से पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक कलादान रिवर बहती है, यहां तक कलादान नदी बहती है, उस नदी के रास्ते फिर यहां तक आएंगे और इस नदी के रास्ते से पलेटवा तक आएंगे और पलेटवा के बाद कलेटवा, कलेटवा के बाद हम जो जोरिनपुई है, जो मिजोरम का अंतिम पॉइंट है जोइनपुरी, जो यहां से भारत की सीमा लागू हो जाती है। तो भारत और बांग्लादेश और म्यांमार के बीच के बॉर्डर के रास्ते होते हुए यहां पर क्या जाएंगे, जोइनपुरी तक जाएंगे। उसके बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल तक यहां पर चल जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर यह रास्ता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो कलादान प्रोजेक्ट है ये क्या कर रहा है, भारत की मतलब जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से अगर जाते हैं हम पूर्वोत्तर के राज्यों में आइजोल तक तो वह काफ़ी लंबा पड़ता है और यह काफ़ी सस्ता भी है और काफ़ी छोटा भी पड़ता है। जिसके बाद क्या होगा, यहाँ पर पूर्वोत्तर के राज्यों में पूरी सप्लाई यहाँ से चालू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है, जैसे इधर हम देखें कि जैसे यहाँ से निकल कर जाएंगे तो यहाँ आएंगे और यहाँ से कलादान रिवर के तहत कहाँ जाएंगे, जोरिनपुई तक जाएंगे। तो यहाँ से कलादान रिवर तक जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, पलेटवा तक। यहाँ पर एक ये जो रखाइन स्टेट है, यहाँ पर एक विद्रोही गुट की आर्मी है, उसका नाम है अराकान आर्मी। उस अराकान आर्मी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जनवरी 2024 में। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ का काम रुक गया और काम रुकने के बाद अब दोबारा फिर से स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे और 2027 तक लगभग इसका काम पूरा होगा। लेकिन अभी कोई पता नहीं है कि फिर से भी ये अराकान आर्मी फिर कब्जा कर ले और फिर क्या किया जाए, यहाँ से ये रास्ता अवरुद्ध हो जाए। दोस्तों अब इस रास्ते को कौन नहीं बनने देना चाहता है, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों इसकी अगर हम बात करें कि जैसे इधर होके हम जाते हैं, इधर होके ये देखिए दोस्तों, इधर होके अगर हम जाते हैं कोलकाता से इधर होके न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए अगर ये यहाँ के पूर्वोत्तर राज्य में यहाँ आइजोल तक अगर हम जाते हैं तो यहाँ का रास्ता पड़ता है 1880 किलोमीटर। 1880 किलोमीटर। अब ये घटकर इस रास्ते से कितना हो जाएगा, 930 किलोमीटर। तो हमारे लिए फायदे का सौदा है कि नहीं, हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा है। अगर कभी भविष्य में ऐसा हुआ कि ये चिकन नेक कॉरिडोर बंद हो गया तो हम इस रास्ते से यहाँ पर सारी सप्लाई लाइन चालू रख सकते हैं। अब इस रास्ते को लगातार बाधित करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको मैं याद दिला दूं कि जब भारत में G20 हुआ था तब क्या हुआ था, एक और कॉरिडोर भारत का बनना था जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह कॉरिडोर क्या था कि यहाँ से मुंबई और गुजरात के कांडला बंदरगाह से चलते हुए यूएई जाना था, यूएई दुबई जाना था और इसके रास्ते सऊदी अरब के रास्ते यहाँ तक पानी के जहाज़ों से जाना था। इसके बाद सड़क मार्ग से यहाँ से सऊदी अरब से होते हुए एक कॉरिडोर बन रहा था जो जॉर्डन होते हुए इजराइल के हाइफा और यहाँ से ग्रीस तक जाकर पूरे यूरोप में सड़क मार्ग से चले जाना था। यह एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण कॉरिडोर था जो क्या था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन जैसे ही इसका अनाउंस हुआ और इसका काम बहुत तेजी से स्टार्ट होने वाला था, तभी क्या हुआ,
आप सभी को पता है तभी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया, और इजराइल और हमास के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया तो यह कॉरिडोर कहां से गुजरना था? इजराइल से गुजरना था। अब यह कॉरिडोर का काम भी ठप पड़ गया, स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो गया। अब पता नहीं कब तक ये चलता रहेगा, उसके बाद इसका काम स्टार्ट होगा। उधर से हमारा जो कलादान प्रोजेक्ट है उसको क्या किया गया? कलादान प्रोजेक्ट को यहां पर बाधित किया गया। इधर से ये कॉरिडोर बंद कर दिया गया, और इधर से ये कॉरिडोर पहले बनना था, उससे पहले ही क्या हुआ? इसका काम रुक गया। बनने से पहले काम स्टार्ट ही नहीं हुआ था। अब पता नहीं है कब जाकर इसका काम स्टार्ट होगा। दोस्तों सोचकर देखिए कि भारत को किस तरीके से रोकने की और दबाने की कोशिश की जा रही है। अब दोस्तों इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना क्या कर रहा है म्यांमार में। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहां से यह चाइना है, यहां से इधर होके ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। जैसे पाकिस्तान में सीपीसी बना रहा था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसी तरीके से चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर इधर से बना रहा है। तो सीपीसी कॉरिडोर यहां से गुजर रहा था चाइना से, और भारत की पीओके से होते हुए ये ग्वादर पोर्ट तक जाता है। पहले तो हमारे यही आज तक समझ में नहीं आया कि हमारे पीओके से क्यों गुजरने दिया चाइना का सीपीसी कॉरिडोर। इस पर लगातार काम जारी है और थोड़े बहुत समय में इसका काम कंप्लीट हो ही जाएगा लगभग। तो इसका विरोध करना चाहिए, बनने ही नहीं देना चाहिए। दूसरा, इधर से भी गुजर रहा है, और हमारा कलादान प्रोजेक्ट भी कहां से जा रहा है? हमारा कलादान प्रोजेक्ट भी यहां से जा रहा है। तो चाइना क्या सोच रहा है कि इसको अगर यहां से नहीं गुजरने दिया जाए तो भारत को यहां से आसानी से युद्ध के समय में काटा जा सकता है। इसे भारत की सबसे बड़ी कमजोरी माना जा सकता है। तो दोस्तों यह चाइना की बहुत बड़ी चाल है। जैसे अगर हम इधर से देखें तो भारत को एक तरीके से चाइना ने क्या कर रखा है? एक तरीके से घेरने का प्रयास है। जैसे इधर से सीपीसी कॉरिडोर गुजर रहा है, और इधर से क्या है? म्यांमार में चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। इधर से हम्बनटोटा बंदरगाह कहां का ले लिया है? श्रीलंका का ले लिया है। तो इधर से यह व्यापार कर लेगा। दूसरा, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसको नहीं बनने दिया जा रहा है। तीसरा, हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसको भी क्या किया जा रहा है? इसको भी नहीं बनने दिया जा रहा है। अब चाइना को पता था कि जैसे चिकन्ने को, अब जैसे हमको पता है कि चाइना से टकराव होगा तो चिकन्ने कॉरिडोर पर चाइना आएगा। अब चाइना को भी ये पता है कि अगर भारत से टकराव होगा तो चाइना का जो भी 80% व्यापार होता है यहां से मलक्का जल संधि से, पूरा 80% व्यापार यहां से यूरोपीय देशों और अफ्रीकी देशों को होता है। तो चाइना को भी पता है कि यहाँ पे भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पर भारत की तीनों सेनाएं तैनात रहती है। चाइना से अगर टकराव होगा तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? इंडियन नेवी लगा दी जाएगी और चाइना के व्यापार रोक दिया जाएगा। तो चाइना भी अल्टरनेटिव रूट तलाश रहा है। जैसे भारत कलादान प्रोजेक्ट के तहत ऐसा काम कर रहा है, जिसके तहत ही सीपीसी कॉरिडोर, सीपीसी बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। तो इसकी वजह से भारत को भी क्या करना चाहिए? अगर चाइना ऐसा करता है तो भारत को भी क्या करना चाहिए? इसको लेकर भी खत्म, इसको लेकर भी भारत ऐसी परिस्थितियां पैदा करे कि ये कॉरिडोर कभी बन ही नहीं पाए, जिसकी वजह से ही चाइना को अकल ठिकाने आ सकती है। दूसरी बात रही बंगाल की, वो बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में तो क्या किया? बांग्लादेश तो कौन सी चीज है? अगर बांग्लादेश ज्यादा उछल कूद करेगा तो यहां पर हम नेवी लगा देंगे और बांग्लादेश का पूरा व्यापार ठप, बांग्लादेश ऐसे ही भूखे मर जाएगा। हम कोई भी निर्यात बांग्लादेश में नहीं करेंगे, बांग्लादेश की अकल वैसे ही ठिकाने आ जाएगी। तो यहाँ पर नेवी लगा दी जाएगी, यहाँ पर सारा ब्लॉकेज, और बांग्लादेश का सब कुछ यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसा हम बांग्लादेश के साथ कर सकते हैं। भारत की फौज यहाँ पर अंदर घुसाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडियन नेवी लगा के यहाँ से पूरा हम बांग्लादेश को एक तरीके से चारों तरफ से घेर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, भारत चिकन्ने कॉरिडोर के आसपास नए बेस स्थापित कर रहा है। जैसे हमारा ये चिकन्ने कॉरिडोर है, इसके आसपास क्या किया जा रहा है? यहां पर नए एयरबेस स्थापित कर रहा है, और यहां पर S-400 तैनात कर दी है, यहां पर ब्रह्मोस तैनात की जा रही है। तो लगातार भारत इस क्षेत्र की पकड़ मजबूत बनाए हुए है। ऐसा नहीं है कि ऐसे भी कोई भी आ जाएगा और इस चिकन्ने कॉरिडोर को भारत से अलग कर देगा। किसी की ताकत या हिम्मत नहीं है कि इस चिकन्ने कॉरिडोर को अलग कर सके। लेकिन दोस्तों परिस्थिति अगर बनती है तो ये कॉरिडोर हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसका बनना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।